हाँ, अब बोलिए क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हम्म। मेन रीजंस तो बहुत सारे फैक्टर्स है ना। अगर वो फैक्टर्स आपके क्लियर है कि आप को समझ चुका है कि फैक्टर्स को पढ़ते कैसे हैं, उसको पढ़ के जो मेन मेन फंडामेंटल्स है वो अगर स्ट्रांग है, उसके बाद तहकीक करने के लिए हमें तो स्टॉक को पहले लिस्ट करके रख देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने अपना आप स्टॉक खोला हूँ, दिख रहा है आपको? एक मिनट में शेयर करता हूँ स्क्रीन को। ये दूसरा ट्रेनिंग है आपका, इसी इसी टॉपिक पे। एक ट्रेनिंग हो चुका है इसका। आपको मैं ऊपर से जो स्टॉक को सर्च करने के लिए जो बड़ी बड़ी चीज़ थी वो आपको मैं बता दिया हूँ, रिसोर्सेज बता दिया हूँ, है ना। आपको मैं रिसोर्सेज बता दिया हूँ कि आप रिसोर्सेज कहीं से भी उठाइए, रिसोर्सेज उठाइए आप। किसी ने किसी ने सलाह मशवरा दिया, आप वहाँ से उठाते हैं, टेलीग्राम से उठाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप से उठाते हैं, फेसबुक के ग्रुप से उठाते हैं, या फिर पूरे इंटरनेट में जहाँ पे चाहें वहाँ से उठाइए। लेकिन आप अगर वहाँ से स्टॉक को उठा लेते हैं तो इस बिना पे आपको बाय नहीं करना है। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, आपको इस बिना पे बाय नहीं करना है कि सामने वाले ने बोला कि बाय करना है। वो सामने वाला मैं हूँ या कोई और भी हो, या कोई ट्रेनर ही हो, आपको उसके बिना पे, उसके कहने के बिना पे बाय नहीं करना है। आपको बाय करना है अपने खुद के स्टडी के बिना पे, अपने खुद के रिसर्च, आपके खुद के पढ़ाई के बिना पे। और पढ़ाई करना आपको सीखना है। आपको स्टॉक किसी से किसी के सलाह मशवरे से कैसे खरीदते हैं उससे वो नहीं सीखना है, आपको सीखना है कि पढ़ते कैसे हैं चीज़ों को, और खुद खुद से कैसे करते हैं। तो आपको मैं बता दिया था रिसोर्सेस, लूजर की लिस्ट होगी, विनर की लिस्ट होगी, उसको एनालिसिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे, है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप हफ्ते में एक ही बार खरीदें, लेकिन 7 दिन आप शुरुआत में कम से कम 7 दिन आप एनालिसिस में लगा दीजिए। अब वो जो 7 दिन वाला एनालिसिस था ना, वो 7 दिन वाला एनालिसिस 2 वीक भी जा सकता है, 3 वीक भी जा सकता है, एक महीना भी जा सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना, हाँ, कितना बड़ा अमाउंट डालने से पहले कितनी ज़्यादा गहरी रिसर्च करते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास जितना बड़ा अमाउंट है, मेरी तरफ से आपको ये सलाह सलाह मशवरा रहता है कि आपके पास जितना बड़ा अमाउंट है, और जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपको उतनी ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। तो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम अगर सिस्टम नहीं हुआ तो फिर डिफिकल्टी होती है। हम्म। हाँ, वो लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। वो लिख दीजिए उस दिन का। हम्म। हम्म। तो आपको तो मैं अकबर हाशमी, मुफ्ती अकबर हाशमी का दे दिया था ना लिस्ट, कि आप उसकी पूरी फिनिश कर दीजिए, पूरे पूरे लेक्चर्स। उसके बाद अगर आप इस तरह से स्टॉक मार्केट फंडामेंटल लिखेंगे, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल, या आगे लिखेंगे इन उर्दू, इन हिंदी, है ना, इस तरह से भी लिखेंगे आप, इन इंग्लिश, डायरेक्टली इन इंग्लिश, तो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स फंडामेंटल है तो एनालिसिस फुल इंग्लिश में ही कोर्स। जिन्होंने इस कोर्स में हमने स्टेप एक्सपीरियंस बाय किया है वो स्टेप उन आपको सभी टॉपिक को यहाँ कवर पे किया दिख हुआ है। जाएगा। तो आपको इधर से पूरी लिस्ट मिल जाएगी, है ना। इसमें से किसी भी एक एक बंदे की लिस्ट देखें और उसकी लिस्ट को पूरी खत्म करें। हाँ। हम्म। नहीं, वो आपको 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 टेक्निकल नहीं करना है, वो टेक्निकल है। दैट्स कॉल्ड टेक्निकल। अच्छा, स्टॉक, ये सब हमारा बेसिक नहीं हुआ है क्या पहले से? अगर आपने वो वीडियोस फिनिश कर चुके हैं, अगर हमारा बेसिक आपका बेसिक हो चुका है, तो आप मुझे ये सब सवालात नहीं कर सकते थे। क्योंकि क्योंकि बेसिक में ही वो सब पूरा सिखा दिया जाता है कि आपको ध्यान क्या रखना है, शुरुआत में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको किस हिस्से में ध्यान रखना है, आपको टेक्निकल में ध्यान रखना है या फंडामेंटल में ध्यान रखना है। और सबसे पहले आपको सीखना क्या है? आपको सबसे पहले फंडामेंटल सीखना है, फंडामेंटल। वो फंडामेंटल में ही 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का कोर्स कंप्लीट कर देना है। फंडामेंटल सीखने से क्या होगा कि आपको वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसकी वजह से, जिसके बिना पे आप शुरू कर देंगे अर्निंग।
उसके बाद अगर टेक्निकल करना है आपको, टेक्निकल करिए, आप दिन भर बिताइए उसमें, अपना दिमाग लगाइए, चलेगा। लेकिन शुरुआत में आप टेक्निकल के ऊपर अंदर घुसे ना, आप वो चार्ट को देखने के अंदर घुसे ना अभी शुरुआत में। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आप इतने उलझ जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं जाके कहीं पे नौकरी कर लूँ, है ना। तो हमें उन सब चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए अभी टेक्निकल में। टेक्निकल में टेक्निकल का तो खुद काम, जैसे यहाँ पे मैंने फंडामेंटल लिखा, फंडामेंटल लिख के मैंने सर्च किया कि फंडामेंटल कोर्स कोई, उस तरह से मैं टेक्निकल कोर्स भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल के भी कोर्स का पूरा आपको मिल जाएगा लिस्ट ना। टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं उसको, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स कॉमा प्लेलिस्ट। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो फंडामेंटल था, ये टेक्निकल है, ठीक है। तो बाकायदा आपको वो कोर्स पूरी खत्म करनी होगी बिना, या तो वो कोर्स करिए या तो कोर्स करिए यहाँ पे ऑफलाइन, आपको दोनों में से एक चीज़ करना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन वाला करिए या ऑफलाइन करिए। बिना वो खत्म किए आप हमेशा उलझन में रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे कि लूँ या नहीं लूँ, या लूँ या नहीं लूँ, लूँ तो बर्बाद ना हो जाऊँ, बर्बाद हुआ तो मैं क्यों बर्बाद हुआ, है ना, ये रहता है दिमाग में कि कहीं खत्म हो गया तो मैं लेके, तो मेरा क्या होगा, है ना। अगर वो डर खत्म करना है तो वो डर का खात्मा किसी का सलाह मशवरा नहीं है, वो डर का खात्मा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। वो डर आपकी पढ़ाई से खत्म हो जाने का। नहीं नहीं, अगर अगर आप आना चाहते हैं आप आइए, सलीम साहब आना चाहते हैं सलीम साहब आए, आप दोनों मिलके आना चाहते हैं एक बैच बना लेते हैं, उस बैच में मैं आपको पढ़ा दूंगा और बहुत सस्ते में पढ़ा दूंगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लूंगा आप लोगों का। लेकिन आपको एक टाइम पे आना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि आप अगर बीच में बोलेंगे कि अब ज़रूरत हो गई या फिर ये अब ये क्या है, तो ये मेरा पूरा लाइन से स्केड्यूल है ना, मुझे लिखना भी पड़ता है कंटेंट, मुझे वीडियो रिकॉर्ड भी करने पड़ते हैं बच्चों के लिए, रीडिंग भी करवाना पड़ता है उनको, ताकि उनका आईजी के अंदर उनकी रीडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, है ना। मैं यही चाहता हूँ कि एक बच्चा यहाँ से निकल के बाहर जाए तो वो एक हुनरमंद बंदा, एक लैंग्वेज को सीखा हुआ बंदा निकल के जाए। सर की जितनी जिम्मेदारी है उससे डबल ट्रिपल जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपको ऐसा मजाक लग रहा होगा कि सर का इंस्टीट्यूशन है, सर का इंस्टीट्यूशन है तो पूरा भार सर के ऊपर है, सर से ज्यादा सर मेरे सर के ऊपर भार है, आपको पता नहीं इस बात का, क्योंकि उनसे ज़्यादा सीरियस एजुकेशन सिस्टम को लेके मैं हूँ। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का, एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने का, एजुकेशन सिस्टम को बदलने का जो मकसद है वो मेरा है, कि इस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए जिस हिसाब से बच्चा शातिर और चालक बने। तो वो मेरा मकसद है, इसलिए तो मैं सर के साथ हूँ, वरना अगर मेरा मकसद नहीं होता वो, तो सर का काम एजुकेशन का, मेरा काम आईटी का, हम दोनों के बीच में क्या संबंध है। जाहिर सी बात है, मुझे चेंज करना है, मुझे बच्चों को चालक बनाना है, तो मुझे उस हिसाब से उनको टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल। सालिम साहब सीखना चाहते हैं, सालिम साहब वो स्टॉक मार्केट में लगा चुके हैं पैसे पहले से, शायद वो डूब रहे होंगे। हाँ, कभी कभी ऑनलाइन आते हैं, वो ऑफलाइन ही आते हैं अक्सर, वो एडवांस है, तो वो सीखना चाहते हैं। तो आप दोनों अगर मिलके डिसाइड कर लिए एक टाइम एक बैच का, तो वो बैच मैं ले लूँगा। इस तरह से आप देखेंगे 2 महीने 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपके अंदर असर दिखने दिखने लगेगा, आप खुद रिसर्च करने लगेंगे कि हाँ अब मुझे इसके साथ जाना चाहिए, इसके साथ नहीं जाना चाहिए, ये मेरा डूब हो रहा है, ये मेरा उठ रहा है, ये मेरा इसलिए डूब रहा है क्योंकि मैंने ये नहीं चेक किया था इसलिए मेरा डूब रहा है, अच्छा ये डूब रहा है क्योंकि ये वजह है। हाँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा सलीम सर का नंबर। नहीं, एक मिनट है, एक मिनट, मैं अभी शेयर करता हूँ आपको, वेट। ओके, तो मैंने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो उनसे बात कर लीजिएगा, उनके बात करके फिर आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन से टाइम में आप दोनों अवेलेबल रहेंगे। और आपको यहाँ पे अवेलेबल रहना होगा आपका दिमाग खाली करके, ऐसा नहीं आपको टेंशन लेके आए हैं कि आपको निकलना है, बाहर जाना है, कहीं करना है, ये करना है, वो नहीं, एकदम जब एकदम बिल्कुल खाली हो जाए, पूरा एकदम चुपचाप आके बैठ के पूरा तवज्जो से आप अपना ध्यान लगा पाएँ, उस वक्त आएँ, क्योंकि ये जो मामला है ना, ये मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये अर्निंग का मामला है ना, आपकी माश का मामला है, आपके आपके ये मतलब प्रॉब्लम से मुक्ति का मामला है। तो प्रॉब्लम से मुक्ति उस वक्त मिल सकती है जब हम उस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुँचे। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको पीछे का पिक्चर बता दूँ, आपको पूरा पीछे का पिक्चर आपको बाकायदा बता दूँ कि असल में पीछे काम कैसे कर रहा है चीज़ें, है ना।
ताकि फिर जहन से आपका वो सब फतूर निकल जाए कि अभी मेरा पैसा मैं लगाया हूँ तो ये शायद सोरठ हो, ये शायद कोई लॉटरी हो, है ना। वो आपका आप लोगों का दिमाग से मैं निकाल दूंगा, ताकि पीछे का मिल जाए आपको। ओके 15, नहीं ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑफलाइन। बाद में उसके आगे जितने काम होंगे सब ऑनलाइन ही होंगे। कम से कम मुझे कितना चाहिए, कम से कम 1 महीना चाहिए मुझे ऑनलाइन पे ऑफलाइन, ताकि आप लोगों को मैं वो जो ऑफलाइन वाला जो कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड कर दूँ। आपको ये भी बता दूं कि आप आगे सीखेंगे कैसे, आप ऑनलाइन अगर सीखते रहेंगे तो कैसे सीखेंगे, किस कहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये सब पूरा बताने के लिए कम से कम मुझे 1 महीना जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब आप ऑनलाइन ही अटेंड कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इतना घंटा होगा। पूरा एग्रीमेंट के साथ होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पे किए और हो गया चले गए, ऐसा नहीं होगा। पूरा एग्रीमेंट होगा कि कितने महीने का कोर्स चलेगा, आपको क्या क्या कंटेंट कवर किया जाएगा, और सिक्योरिटी किस तरह होगी, प्राइवेसी किस तरह होगी, वो प्राइवेसी सिक्योरिटी सब कुछ उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। 7 होगा, मैंने तो बता दिया था सालिम साहब को भी कि 7, वो 7 के लिए तैयार है। 7 ही होगा। 7 7 या 7 पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ, ऐसा नहीं कि एक बार पे करें हो गया, नहीं। ये आम, ये आम ये पढ़ाई नहीं। मुझे पता है मुझे मेहनत कितना करना है, मुझे मेहनत यहाँ तक करना है कि मुझे वर्ड का मतलब भी बताना है आपको। पता है आपको, मुझे वर्ड का मतलब भी बताना है आपको कि ये वर्ड को क्या बोलते हैं और इसकी वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे ऊपर ऊपर से आपको किसी बता के आपको खुश नहीं करना है, मुझे अंदर तक बताना है आपको कि ये इस तरह से काम कर रहा है। इसी के लिए मैं अपना पूरा जान लगा दूंगा। मतलब जान लगाना ही होगा। आप लोग टेक्निकल लोग नहीं ना पहले से, कि आपको टर्म्स का पहले से पता है, और आपको सिर्फ आके मुझे ऊपर से इशारा करना है, नहीं, मुझे जड़ से इशारा करना पड़ेगा। इसी के लिए, समझ रहे हैं आप। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा, ज्यादा कैसे हो सकता है। आप जाके ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगा 3.5 4, इसमें आपको ऑनलाइन 1 घंटा मिलता है। आप किसी भी देख लीजिए, आपको ऑनलाइन 1 घंटा इसी अमाउंट में मिलता है, 3.5 4 तक। और यहाँ पे ऑफलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, इसी के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल होगा, ये सिस्टम इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर इस्तेमाल होगा, और बाकी चीज़ इस्तेमाल होगा ना, इसी के लिए मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ उतना। वरना फिर मेरा भी वही 4 4.5 होता। वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, मैं तो हर महीने बोल रहा हूँ। आप 6 महीने में सीख रहे हैं, 3 महीने से सीख रहे हैं, एक महीने में सीख रहे हैं, वो आपके ऊपर है। आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ अब मैं इतना सीख गया हूँ कि मुझे अब खुद से अब पढ़ाई करके भी हो जाएगा। आपको उतना सेंस आ जाएगा। लेकिन आपको सीरियस होकर, बिल्कुल सीरियस होकर आपको पढ़ना होगा, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके। तो हमने उससे पहले क्या किए थे, हमने उससे पहले देखे थे कि हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज कैसे लेते हैं, हम लोग लूजर ऑफ विनर लिस्ट कैसे हम लोग एक्सट्रा करते हैं कंटेंट को। ठीक है, उसका मैं प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा जब वो प्रैक्टिकल होगा, कि वहाँ से आप कैसे तुरंत ले लें, तुरंत चीज़ों को कैसे ले लें, और तुरंत कैसे सर्च कर लें। आपका 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा ना जाए, बल्कि 5 मिनट 6 मिनट में काम हो जाए। ठीक है, वो सब उसी में कवर हो जाएगा जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। बात समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। रात दिन नहीं जाना चाहिए, घंटे घंटे नहीं जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए काम। ठीक है, उसका क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग उन उन लिस्ट में से अपना, हमारे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट का ऑप्शन है, पता है आपको। आपका अपना अगर ये है, अपस्टॉक है, अपस्टॉक है, अपस्टॉक, अपस्टॉक आपके उसमें भी होगा। आपका क्या है, आपका तो जीरोदा, हाँ जीरोदा में होगा। ये यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन होगा, लिस्ट, कि आप अपनी लिस्ट बना के रखें, अपनी लिस्ट को मैनेज करके रखें कि मैंने कौन सा खरीद लिया हूँ। मैंने यहाँ पे अब मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल है वो भी मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से लिस्ट बनाएं। तो यहाँ पे दूसरा वाला लिस्ट है डिविडेंड, 2 से 3% कौन कौन से स्टॉक दे रहे हैं मुझे, उसके डिविडेंड डिविडेंड 4 से 7% कौन कौन दे रहा है ना। उसके बाद जब वो वॉर चल रहा था, वो वॉर के टाइम मैंने यहाँ पे बना रखा था, इन इन स्टॉक को जमा करके। वॉर के टाइम उनकी जो कीमत घट रही थी, उस वॉर के टाइम पूरी कीमत नीचे जा चुकी थी, उस वक्त मैंने इसमें से कुछ स्टॉक मैंने एनालिसिस करने के लिए इधर रखा था।
हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी सिस्टर करती है। मेरे 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 बदले में वो करती है अपना वहीं से। मेरा पूरा वही संभालती है। मैं ये सब में इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ ना। आपको आपको तो पहले से पता है कि मैं उतना मे बी 20, 15, 25 समटाइम्स। इट डिपेंड्स आपने कैसे मेहनत की हो। या इट डिपेंड्स आपने मेहनत कितना किए हैं। आपने वो जो एक हफ्ते का जो रिसर्च है, वो एक 3 हफ्ते का रिसर्च है, 1 महीने का रिसर्च है, वो अपने वो मेहनत वो पढ़ाई कितना अच्छे से की है। तो 15 से लेकर 25 के बीच में निकल जाता है। तो इसमें आप जब ये भी मैं क्लियर कर दूंगा कि इसमें इस बात पे नहीं है, आपकी इनकम इस बात पे नहीं है कि आपने इसमें पैसा कितना डाले हो। मैं वापस से रिपीट रिपीट करता हूँ सेम चीज़ को। आपने अगर इसमें 1 लाख भी डाल दिए, 5 लाख भी डाल दिया ना, तभी भी 1 हज़ार 2 हज़ार ही कमाएंगे आप, या 3 हज़ार ही कमाएंगे। अगर आपने क्या नहीं किया पता है आपको? पढ़ाई नहीं किया आपने। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो आप नहीं हो पाएगा, नामुमकिन है। आपको पढ़ाई करना पड़ता है, ये कोई मैजिक नहीं है। अ, नहीं, हाफ हाफ कर सकते हैं, हाफ हाफ, 2 टाइम में। हम्म। वही, इसको आपको तो सीखने के लिए उतना चले जाएगा। वो उतना टाइम तो सीखने के लिए चला जाएगा आपका। वो जो आप बोल रहे हैं कि इधर से आ जाएगा, उतना टाइम तो आपको सीखने, पहले आपको सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, हम लोग ये भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि स्टॉक से। हाँ, ओके। तो आधा आधा बोल सकते हैं उनको, आधा आधा करके मांग सकते हैं कोर्स के लिए। नहीं, आपके लिए करूँगा तो उनके लिए भी कम कम करना पड़ेगा। और मुझे पता है, मुझे मेहनत करना होगा। मैं अपनी मेहनत के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है, मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता बता के बता दूंगा तो वो नहीं होने वाला। मुझे पता है आपके दिमाग में जाएगा नहीं वो सब चीज़ें। मुझे फुल एग्जाम्पल देके, फुल एनिमेशन करके, फुल पिक्चराइज करके, फुल कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके आपको बताना पड़ेगा मुझे। पूरा पूरा अंदर तक जाके मुझे बताना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स भी मुझे कवर करना पड़ेगा। मुझे मुझे पता है कि आप लोगों का मैथमेटिक्स इस मामले में उतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब स्टोक के मामले में मुझे वो मैथमेटिक्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं वो स्टोक पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि पीछे से मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, आपको मैंने मैंने यहाँ पे आईजी के अंदर 15 से 17 या 7 क्यों बोला हूँ फीस, पता है आपको? क्योंकि मुझे पता है मुझे मेहनत कितना करना है। बिल्कुल, हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मुझे। ओके। तो फिर चलिए, आप अपना सवाल पूछिए। हम लोग सवाल पूछ लेते हैं, बाद में आप उनसे बात करके फिक्स कर लीजिएगा ताकि फिर स्टार्ट हो जाए। हाँ चलिए, स्टार्ट करिए। तो अगर मैं इसमें से, मैंने जो ये पहले पुरानी पुरानी लिस्ट लेके रखा हूँ, अगर मुझे इसमें से कुछ भी अगर सर्च करना, लेना है, बाय करना है अभी, तो मैं देख लेता हूँ मेरे अकाउंट में कितना है अभी। हाँ, 5 है। मैं अभी एक दो स्टॉक लेके एग्जांपल के तौर पर मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपने अपने अकाउंट में पैसा डालना भी सीख गए होंगे। हाँ, और पैसे को अपने पास वापस लेना। ठीक है। तो अब बाय बाय आपने नहीं की एक भी। ठीक है, तो उससे पहले, बाय करने से पहले पढ़ाई करें। मैं आपको बोला था भी था कि अब अगर कोई पेनी स्टॉक हो 20-30 रुपए का, ताकि वो आप ले लें, लेकिन पढ़ाई करने के बाद। अब बिना पढ़ाई करके ना लें। तो मुझे पता है आप अब कहाँ पे बैठे हुए हैं। आप उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपका दिल बोल रहा है कि लूँ या नहीं लूँ। हाँ, लूँ तो क्यों लूँ, नहीं लूँ तो क्यों नहीं लूँ। हाँ, तो ठीक है। तो उसके लिए तो वही जाहिर सी बात है, स्कैनिंग करनी पड़ेगी आपको। स्क्रीन पे डाल के स्कैनिंग करनी पड़ेगी कि उस स्टॉक का पोटेंशियल कितना है। तो मैं चाह रहा था कि मैं डेस्कटॉप पे
डेस्कटॉप पे आपको शेयर करूँ? ठीक है, मैं आपको डेस्कटॉप पे शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? हेलो। हाँ, मैं डेस्कटॉप पे आपको शेयर करके दिखाता हूँ कि उसमें से थोड़ा कैसे मुझे निकालना है ना? उसमें इसमें से कैसे निकाल लूँ कि एक में ले लूँ, और किस बिना पे मैं लेना चाहूँगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं डेस्कटॉप से। ठीक है, मैं अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।